वेलकम एक बार फिर से आप लोगों का व्यायाम अकेडमी में स्वागत है। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों का है। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में एलईडी और एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 10,738 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दी है। तो किसे दी है? ऑप्शन ए आयुष्मान भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PMKY, फिर उसके बाद दिया है PMSV। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। भारतीय नौसेना के जहाज़ों को दुश्मन की मिसाइलों के निशाने से बचाने के लिए हाल ही में किसने एडवांस्ड चाप टेक्नोलॉजी पर एक कवच बनाया है? तो आपका ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी इसरो। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा DRDO। और DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO का फुल फॉर्म आप लोग नोट डाउन करेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके प्रथम चेयरमैन थे अविनाश चंद्रा। वर्तमान समय में DRDO के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सतीश रेड्डी। अच्छा, अब ऑप्शन दिया यहाँ पर नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा आप नोट डाउन करेंगे। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है? और नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वह 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और यह एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसने योजना आयोग का स्थान लिया था। अगर पूछ लिया जाए योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को। और इसके फाउंडर कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे? तो PT नेहरू थे। ठीक है, योजना आयोग या नीति आयोग दोनों सेम चीज़ें। ठीक है, योजना आयोग का स्थान ही नीति आयोग लिया है। ठीक, और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, तो इसका मतलब नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होगा। ठीक है, और नीति आयोग के वर्तमान समय में जो उपाध्यक्ष हैं वह राजीव कुमार हैं। और जो अध्यक्ष हैं वह आप जानते ही हैं, अर्थात कौन रहेंगे जब प्रधानमंत्री होते हैं? तो नरेंद्र मोदी जी। आगे चलते हम बात करते हैं इसरो। ठीक है, तो इसरो का फुल फॉर्म आप लोग बोलेंगे, कमेंट करेंगे सभी लोग। ठीक है, जल्दी से, बेसिक सा है, कई बार बताया गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के आर्च का काम पूरा कर लिया है? तो ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सरस्वती नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी चिनाब नदी। तो आपका जवाब हो जाएगा चिनाब नदी। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में बहती है और इसका उद्गम स्थल आपको नोट डाउन करना है। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बाड़ा लाचा दर्रा। कौन सा दर्रा? बाड़ा लाचा दर्रा। यहाँ पर कुछ परियोजनाएं इस नदी पर, उसको नोट डाउन करेंगे। सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती परियोजना। कई बार प्रश्न पूछा गया सलाल परियोजना किस नदी पर है, किस राज्य में है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती ये तीनों ही परियोजनाएं चिनाब नदी पर हैं। क्लियर है? कहाँ से निकलती है चिनाब नदी? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बाड़ा लाचा दर्रा। अच्छा, थोड़ा सा कावेरी नदी के बारे में जानेंगे। यह दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें साल भर जल बना रहता है और कोई भी ऐसी नदी दक्षिण भारत में नहीं है। ठीक है, तो कावेरी नदी को लेकर 3 राज्यों के बीच विवाद रहता है। कौन कौन से? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद और अन्य विषयों को लागू करने के लिए पशुपालन तथा डेयरी विभाग और किस मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? किसके बीच में कह रहा है? पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद और अन्य विषयों को लागू करने के लिए पशुपालन तथा डेयरी विभाग और किस मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है? तो आप देखेंगे ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए खेल मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, सी आयुष मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो जवाब क्या हो जाएगा? आपको साफ साफ दिख रहा है, आयुष मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? आयुष मंत्रालय। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बाद हाल ही में किसने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, अध्यादेश 2021 को मंजूरी दे दी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के बाद हाल ही में किसने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अध्यादेश 2021 को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, नीति आयोग, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो आपका जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है।
अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। एक बार पुनः सुनेंगे। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। और राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है आर्टिकल 64 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया, तब भी जवाब यूएसए ही दीजिएगा। हाँ, लेकिन जब पूछेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ध्यान देंगे, तब आपको जवाब यहाँ पर आयरलैंड देना रहेगा। अर्थात पूछेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तब आप जवाब देंगे आयरलैंड। क्लियर है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम सभी, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने हाल ही में भारत से आने वाले सभी यात्रियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देंगे। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने हाल ही में भारत से आने वाले सभी यात्रियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो ये आपका जवाब क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड। ठीक है, कौन सा जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर भैया, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री यहाँ पर दिया है जैसिंडा अर्डर्न ने, जो नोट करेंगे आप। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी आपको बताना है वेलिंगटन, वेलिंगटन। फिर न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति डेबिया हॉकले। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, याद रहेगा, जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। अब जितने भी मंत्री हैं उनका नाम उनके मंत्रालय के साथ लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और किस देश के राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी ने हाल ही में मुलाकात करते हुए जलवायु के मुद्दे पर चर्चा की है। तो अब जॉन केरी कहाँ के, ऑलरेडी सबको याद होगा। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, तो जॉन केरी कहाँ के विशेष दूत हैं, राष्ट्रपति से बात भी किए हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा भैया, यूएसए। अब थोड़ी सी चर्चा यूएसए के बारे में कर लेते हैं। तो ये जो यूएसए है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है, अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा 29। अमेरिका और कनाडा के बीच 49 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को सीमा रेखा मान लिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो ग्रेट लेक है, ग्रेट लेक 49 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, सेंट लॉरेंस नदी, ये तीनों चीज़ें मिलकर इन दोनों देशों की सीमाएं बनाती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। इनमें से किस देश में हाल ही में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है, बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है। तो आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात ने। तो संयुक्त अरब अमीरात सबसे पहले बात करते हैं किस कॉन्टिनेंटल का है, तो एशिया कॉन्टिनेंटल का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा अबू धाबी। क्या है, अबू धाबी। ठीक है, UAE शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। क्लियर है। तो उसके बाद देखेंगे यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, अर्थात राष्ट्रपति कौन है, तो खलीफा बिन जायद अल नायन, खलीफा बिन जायद अल नायन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, देख लेते हैं और कोई प्रश्न है। ठीक, तो इस प्रकार आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे आज के सब आपके सामने रख दिए गए हैं। ठीक है, चलिए बेस्ट आप लोग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।